और उन विचार जो चीज इसका कोई मतलब ना निकले उनको रोक देना। आवश्यकता की पूर्ति होना, जो आवश्यक कार्यों को पूरा करो, और जो अनावश्यक कार्य है उनको रोक दो। ये सदुपयोग हो गया। आवश्यक कार्य को पूरा करो। अब आपको कोई काम नहीं है, शांत बैठे तो फिर शांत हो जाइए, तो ये आवश्यकता हो गई। काम है तो उसको करो, और न करे तो उसको रोक दो। काम है तो उसको करो, और न हो काम तो उसको रोक देना। ये आवश्यकता हो गई, सदुपयोग हो गया। और यदि आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उसको करें, वो दुरुपयोग हो गया। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको हम कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग हो जाएगा। तो जहां किसी चीज का दुरुपयोग होना चालू करता है वो व्यर्थ चेष्टा मानी जाती है। तो दुरुपयोग न करके हम सदुपयोग करें, और या फिर शांत हो जाए, तो वो हमारी शक्ति हमारे पास मौजूद रहेगी। मतलब हमारी व्यर्थ वस्तु का क्षय नहीं होगा। कोई भी चीज आपके पास है उसका हम व्यर्थ क्षय नहीं करें। व्यर्थ क्षय नहीं करने से आपकी चीज आपके पास सुरक्षित है। और यदि उसको व्यर्थ बर्बाद करते जाएंगे तो वो नष्ट होगी वो चीज तुम्हारी। तो कम से कम ये हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसको सुरक्षित तो अपने पास रखें। व्यर्थ बर्बाद होने से बचाएं अपनी चीज को, तो कम से कम अपने पास सुरक्षित रहेगी वो चीज, समय पर कम आएगी। वो उसका व्यर्थ ही क्षय करते जाए तो अब जैसे आवश्यकता नहीं है हमको किसी चीज के विचार की, उन विचारों को हम करने लग जाए, व्यर्थ विचार, व्यर्थ चेष्टा कहते हैं, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन करते जाए जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो व्यर्थ ही हो रहे हैं और उनकी जरूरत भी नहीं है, तो उनको रोक देना चाहिए। आवश्यकता हो तो उन विचारों को करिए, और आवश्यकता नहीं हो तो विचारों को रोक दीजिए। जैसे थोड़ी देर के लिए किसी देवता की किसी ने वो की साधना, और साधना से ये उसने वरदान पाया कि भाई तू जो विचार करेगा वो सत्यता में बदल जाएगा। जो तू विचार करेगा वो सत्यता में बदल जाएगा, वैसा होएगा। तो उसने कहा कि अच्छा, जो कार्य करेगा वो तो मेरा घर जो सोने का बन जाए, मिट्टी का घर था सोने का हो गया, ये कार्य हो जाए तो वो होता चला गया जो कार्य करने के थे। अब जाके अब उसकी लड़की आई, उसको गोद में लिया तो वो सोने की बन गई, मर गया। फिर जो है जाकर के वो घर मकान उसे सोने का कर लिया, सब उसका सोने का कर लिया। अब ये व्यर्थ काम किया उसने। अब लड़की जब सोने की बन गई वो, फिर वो रोने लग गया। फिर उसने शेर की कल्पना की, तो शेर प्रकट हो गया कि ये मेरे को खा नहीं जाए कहीं, तो वो खाने के लिए दौड़ा। तो जब खाने के लिए दौड़ा तो निद्रा। फिर उसने कहा हे देवता तू अपनी शक्ति को वापस ले ले। तो देवता प्रकट हुआ कि तेने इस शक्ति का दुरुपयोग किया। सदुपयोग करना चाहिए, हर चीज का सदुपयोग करना सीखना चाहिए, दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। तो एक तू अपनी शक्ति को वापस ले ले, तो उसके घर मकान वगैरह जो मिट्टी के मकान सोने के होने वो भी वैसे के तैसे, लड़की भी जैसी तैसी हो गई। तो इसलिए जैसा का तैसा रहने तो वो ठीक है। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करो, अपने पास जो शक्ति है उनका दुरुपयोग नहीं करना, और सदुपयोग करना चाहिए। बोलना चालना जो भी हमारी चेष्टा इन पर हमको सदुपयोग करना, जैसा करना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। इसलिए जो व्यर्थ चिंतनों का त्याग करना चाहिए, ये योग है। योग का पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। व्यर्थ कामों को करना ही योग है, व्यर्थ कामों को रोकना। आवश्यकता की पूर्ति और अनावश्यकता की निवृत्ति, इसका नाम योग है। वो हम नहीं करते। हम आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते और अनावश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो जो हम पढ़ें उस पढ़े हुए चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना,
अपने ऊपर उसको लागू करें, है ना। शास्त्र जब ही हमारे लिए शास्त्र है जब उस शास्त्र को अपने ऊपर लागू करें। जो शास्त्र हमने पढ़ा है, जो पढ़ाई हमने पढ़ी है, उस पढ़ाई को हम अपने ऊपर लागू करें। तो वो जो विद्या को अपने ऊपर लागू करेंगे तो वो विद्या विद्या है। और विद्या को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, वो विद्या को दूसरे ऊपर लागू करेंगे तो वो विद्या आपको फायदे नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो जो चीज नुकसानदायक है, नुकसान चाहिए, नुकसानदायक चीज को छोड़ दो और अच्छी चीज को ग्रहण करो। ये सदुपयोग हो रहा है, हर चीज का सदुपयोग करिए। आवश्यकता की पूर्ति कर लो, अनावश्यकता का त्याग कर दो। जैसे थोड़ी देर के लिए जहर है, जहर का भी सदुपयोग किया जाता है। तो जहर को जो है शुद्ध करके, शोधन करके, और रोगी को दवा की जगह पे दिया जाता है। जहर को भी संख्या भस्म बनाते हैं, कुचला भस्म, कुचला को भी शोधन करके दिया जाता है। वो जहर है, उसको कच्चे रूप में दिया जाएगा तो जहर मारेगा दूसरे को। उसका शोधन करके, और शोधन करके किसी रोगी को दिया जाएगा तो उसके रोग के अनुसार तो उस रोग को खत्म करेगा, अमृत का काम करेगा। तो जहर अमृत भी है और मृत्यु भी है। उसलिए शोधन करके जो चीज दी जाती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। तो हमको शोधन करना चाहिए हर चीज का। आपके कहे हुए वचन भी आप दूसरे के लिए अमृत हो सकते हैं, और कहे हुए वचन दूसरे के लिए जहर भी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए कि जो हम कहें दूसरे के लिए और हमारे लिए दोनों प्रकार हितकर हो, अहितकर न हो। काम आए दूसरे के, हमारे भी काम आए, दूसरे के भी काम आए। जैसे किसी प्रकार से अशांति नहीं हो, हमारे किसी कार्य के द्वारा किसी को भी अशांति न हो, वह कार्य करना योग है। और यदि मतलब हमारे किए हुए कार्य के द्वारा हमको अशांति होती हो या दूसरे को अशांति होती हो तो वो योग का लक्षण नहीं है। इसलिए तन मन वचन को साधना, तन को साधना, मन को साधना, वचन को साधना, ये हमारी साधना का अंग है। तन को साधना ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा तन की साधना होती है। मन को साधना का मतलब व्यर्थ चिंतनों का त्याग किया जाए। ये नहीं सभी का त्याग कर दो, बोलना बंद कर दो। व्यर्थ चिंतन का त्याग किया जाए, व्यर्थ वार्ता का त्याग किया जाए, जो व्यर्थ जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो व्यर्थ वचन का त्याग, व्यर्थ कार्यों का त्याग किया जाए, इनका त्याग किया जाए। और आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक है। आपके वचन की आवश्यकता कहना जरूरी है, उसको कहो। आवश्यकता की जगह में न बोलेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आवश्यकता है बोलने की तो वहां जरूर बोलो, जहां बोलना आवश्यक नहीं है वहां मत बोलो। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज व्यर्थता को त्याग करके आवश्यकता को पूरी करे, तो ये हमारा साधन है, साधन का वो है, यही साधना है। और इसको नहीं करते हम तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। जैसे आप चारों बहनें बैठी हुई हैं, और चारों बहनें बैठी हुई हैं और आवश्यक कोई भी बात को लेकर के आपस में लड़ झगड़ जाए, है ना। तो हमने अपनी वार्ता का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, सभी चीज का दुरुपयोग हो गया। और ये यहाँ तो होगा मान थोड़ी देर के लिए, हाँ, है ना। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए हुआ, आध घंटा ज्यादा 1 घंटा चला लेंगे, पर इसका चिंतन जो अंदर बना रहेगा, उसका विष जो आपका कार्य का जो विष बनेगा, वो विष जो घर पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। घर पे तुम जाओगे क्या तो वहां पे सिर दर्द पैदा करेगा। उसने मेरे से ऐसा किया, मैंने उससे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये घर पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। तो वो अंदर विष बनेगा, वो विष का प्रभाव जाने कब तक बना रहे।
तो इसलिए व्यर्थ चीजों का त्याग करना चाहिए और आवश्यकता की पूर्ति करो। अनावश्यक चेष्टाओं का त्याग करना, व्यर्थ चेष्टाओं का त्याग करना, आवश्यकता की पूर्ति करना, ये योग का लक्षण है। ठीक है ना। उस हम छोटे छोटे थे तो एक पॉइंट बनता, उसको तनख्वाह मिली 100, तो उसके लड़के ने वो अपनी पत्नी को दे रहा था, एक ही लड़का था उसके, तो फट गए वो नोट अपने बाप के हाथ से उसने छीना, नोट फट गया 100 का। अब बाप को इतना आवेश आया, उस लड़के को उठा के पछाड़ दिया उसने, एक ही लड़का था, लड़का मर गया। हम भी छोटे ही थे सर, बंदूकी की बात है। फिर सुना तो गए देखने के लिए, सब कुछ हुआ, वो लड़का तो समझ, फिर जाने क्या क्या हुआ उसका हो जाए, पर बिना सोचे समझे वो वेग को रोक नहीं पाया ना। 100 का नोट गया तो गया, और लड़का उसने मार दिया, ये तो वेग ज्यादा बढ़ गया ना उसका। उसमें शांति पकड़नी चाहिए, शांति की आवश्यकता, नोट तो हाथ की मैल है, फिर आ जाएगा। और वो जो जो नुकसान हुआ, नुकसान की पूर्ति तो हो जाएगी, वो मरा हुआ तो जिंदा नहीं होगा। तो ये उसने विचार नहीं किया, तो परिणाम ऐसा हुआ। तो इसी प्रकार से जो वेग हमारे ऊपर उठता है उस पर हमको अंकुश करना चाहिए। जो वेग हमारे अंदर उठता है उसका प्रभाव यदि गलत हो रहा हो समाज के ऊपर, उस वेग को अंदर ही अंदर रोक देना योग है। कब डंडा मारेंगे तो अपने हाथ में चोट ज्यादा लगेगी, उसी डंडे को दूसरे के अंदर मार देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो उस डंडे को ही एक तरफ रख दो उठा करके, वो ज्यादा अच्छा है। है ना, डंडे का प्रयोग न करना अच्छा है। और तीसरे संयम, संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम हमको बरतना चाहिए। न बोलना संयम नहीं है, बोलना संयम है ना। जो जो उचित वचन हो, बोलने की चीज हो, उसको अवश्य कहो, अनावश्यक न कहो। आवश्यक चेष्टा की पूर्ति करो, अनावश्यक चेष्टा का त्याग कर दें तो बढ़िया रहेगा। और आप अनुके क्या, हम बोलेंगे ही नहीं तो वो भी दुरुपयोग हो गया। आवश्यकता की जगह बोलना जरूरी है। अब बच्चा छोटा बेचारा, अब वो आग की तरफ जा रहा है, वो आपने कह दिया हम बोलेंगे ही नहीं, तो वो कोई ना, वो बच्चा तो जाके आग में जल जाएगा ना। तो आपने कहा हमने तो बोलना छोड़ रखा था, अब ये जल गया बच्चा, तो हम क्या करें, तो वो दुरुपयोग हो गया। जो अनावश्यकता, जो चीजें जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो उसको रोकना चाहिए थोड़ा विचार के द्वारा। ठीक है, हमारा हाथ नहीं रुक रहा, इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वजह कि इसको छोड़ दो, रुक गया। और फिर भी हम ऐसे करते जाएंगे तो अनावश्यकता, अब ऐसे करते करते इसको उठा के किसी में मार भी सकते हैं। है ना, तो इतना हो रहा है, इतना तो चलो चल जाएगा, और इसको किसी में मार देंगे उठा के तो वो